Hello dear student, I Muslima Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about minimization of finite automata with example. तो कल आपने क्या देखा था? कल आपने minimization of finite automata की definition देखी थी और उस पर एक क्वेश्चन भी देखा था कि आपने उस क्वेश्चन को देखा था, उससे हमने समझा था, जिसको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आज के लेक्चर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने एक और एग्जाम्पल लेके आपको आज समझाया है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ये एक डायग्राम दे रखा है जो कि DFA में दे रखा होता है मिनिमाइजेशन में। तो मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा का ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपका जो ये एक दे रखा है कि आप DFA दे रखा है, तो इस DFA को आप पहले ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करते हो। बट इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी स्टेट दे रखी होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट दे रखी है, तो इसको आपको मिनिमाइज़ करना होता है। मिनिमाइज़ कब करके ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA। तो ट्रांजिशन टेबल ऑफ ये मिनिमाइजेशन का जो डायग्राम दे रखा है, इससे ट्रांजिशन टेबल बनाओगे तो सबसे पहले क्यू लोगे और इसका वेट देख लोगे, 0 1 में दे रखा है तो इसलिए 0 1 आपने ले लिया। ठीक है, तो उस सब अब उसके बाद क्या देखोगे कि जो क्यू है वो कितनी स्टेट्स आई हैं। तो आप देखोगे एक है ABCDEFG, यानी कि H तक आई हैं, यानी कि आपकी कितनी हो गई टोटल H तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी 8 हो गए, 8 स्टेट हो गए क्यू के, जो यहाँ पे मैंने शो करे हैं। आप ए जो आपका है वो स्टार्टिंग स्टेट है, तो आप स्टार्टिंग यहाँ पे सिंबल बना के दिखा देना। स्टार्टिंग का मैंने बताया था, एरो से दिखाते हैं। और जो आपका डी है, वो आपका क्या है, डी आपकी फाइनल स्टेट है। देखिए डबल उसमें रखी हुई है। ठीक है, डबल उसमें रखिए तो डी आपकी फाइनल स्टेट। डी के आगे आप एरो भी लगा सकते हो, डबल उसमें भी रख सकते हो सर्कल में। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे स्टार बना दिया है। डी जो फाइनल स्टेट है उसमें स्टार बना दिया है। तो सबसे पहले हमने स्टेट लिख ली क्योंकि अब 0 वेट लिख लेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे ए है 0 वेट पे किस किस को जा रहा है। ए 0 वेट से 1 पे जा, यानी कि V पे जा रहा है, तो 0 पे V दे दिया। और 1 पे क्या जा रहा है, ए से 1 पे आपका क्या जा रहा है, यानी कि सेल्फ लूप। ये देखिए सेल्फ लूप लग रहा है, वो 1 पे ही लग रहा है, यानी कि ए मिल रहा है। तो ये आपको मैंने ट्रांजिशन टेबल बनाना बता दिया है, आप ऐसे ही देख के बना लीजिएगा कि V0 से क्या दे रहा है। V0 से आपका क्या दे रहा है, V0 से कुछ ए दे रहा है क्या, हाँ देखिए V0 से आपका यहाँ एरो जा रहा है तो ए मिल रहा है आपको, और V से 1 पे आपको C मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ए मिला, C मिला, फिर C से 0 पे आपको D मिला। ठीक है, फिर C से आपका B पे 1 मिला। ठीक है, तो B दे दिया। ऐसे करके आप क्या करोगे, ट्रांजिशन टेबल इसकी बना लोगे। जो आपकी ट्रांजिशन टेबल बनेगी, उस ट्रांजिशन टेबल में सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम करते थे कि जब आपकी स्टेट बन जाती थी, 2 स्टेट बन जाती थी, बोथ द ट्रांजिशन मूव टू आइदर फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट में आप ग्रुप बना लेते थे 2, उसको हम बोलते थे पाई 0। तो हमने सबसे पहले पाई 0 ले लिया और पाई 0 के 2 ग्रुप बना लिए। पहले ग्रुप में डी रख दिया, यानी कि पहले ग्रुप में हमने फाइनल स्टेट रख दी, और दूसरे ग्रुप में हमने नॉन फाइनल स्टेट, जो फाइनल स्टेट नहीं थी उन सबको रख दिया। ठीक है, जैसे कल हमने बताया था, ये सारे हमने इसमें रख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक एक करके चेक करेंगे। ये देखिए मैंने एरो कर करके चेक करेंगे। तो ए सबसे पहले बी के साथ चेक करेगा कि ए और बी एक ग्रुप में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ए है, ये बी है, ए को मिला है बी और बी को मिला है 0 पे ए, तो बी और ए एक ग्रुप में है। ठीक है, यानी कि पाई 0 में है बी और ए। ठीक है, अब 1 पे देखेंगे कि वी को मिला है ए और सी को, तो ए और सी भी एक ग्रुप में है, तो यानी कि दूसरा ग्रुप आपका ए के साथ बी आ जाएगा। ठीक है, डी तो अलग हो ही गया, डी तो सबसे पहले अलग हो गया है, पाई 1 में हमारा डी अलग हो गया है, और पाई 0 में ए बी एक साथ हैं, यानी कि ए बी एक ग्रुप में है, तो ए बी तो हमें मिल गया। अब ए चेक करेगा सी के साथ, क्या सी ए के साथ है, तो ए सी के साथ चेक करेगा, तो ए को मिला है बी और सी को मिला है डी, तो बी और डी दोनों अलग अलग ग्रुप में है पाई 0 में, क्योंकि बी तो नॉन फाइनल स्टेट में आ रहा है और डी इसकी फाइनल स्टेट है, तो उसका अलग ग्रुप है, तो ये नहीं मिलेगा, बी सी के साथ नहीं, ए सी के साथ नहीं होगा। अब ए चेक करेगा किसके साथ, ए चेक करेगा डी के साथ, तो डी के साथ नहीं हो रहा है ए का, क्योंकि डी जो है वो आपका पहले से ही फाइनल स्टेट है, तो उसको तो हम नहीं चेक करेंगे। अब ए चेक करेगा ई के साथ, इसको तो हम क्रॉस कर देंगे, इसको नहीं करेंगे। ए ई के साथ करेगा तो इसमें बी आ गया, इसमें डी आ गया, ये भी दोनों एक ही ग्रुप में नहीं है, तो ए डी एक क्या मिलेगा, ई को भी नहीं मिलेगा। अब ए चेक करेगा एफ के साथ, ए एफ के साथ चेक करेगा, तो एफ के साथ चेक करेगा तो ये मिला बी, ये मिला जी, यानी कि बी जी एक ग्रुप में है पाई 0 में। ठीक है, बी जी देखिए एक ग्रुप में है, जी भी है और बी भी है।
अब आप देखेंगे कि एफ जो है 1 में देखेंगे ए मिला है और ई मिला है, ए और ई भी एक ग्रुप में है पाई 0 में, तो यानी कि हमें दूसरा जो ग्रुप मिला है पाई 1 का, पाई 1 में डी तो हमें मिल ही गया था, पहले डी का ग्रुप मिल गया, तब दूसरा मिला है ए बी सी एंड एफ, अभी आपको एफ मिल गया है। अब ए चेक करेगा किसके साथ, जी के साथ, अब ए करेगा जी के साथ, तो ए ये है जी ये है, तो इसमें बी मिला इसमें एफ मिला, तो एफ बी और एफ एक ग्रुप में है तो ठीक है, इस पर टिक लगा देंगे। अब 1 वाले को चेक करेंगे तो ए और जी भी एक ग्रुप में है, तो यानी कि जी बी मिल गया, पाई 1 में जी बी मिल गया ए के साथ, यानी कि 2 ग्रुप बन गए हैं। पाई 1 में एक डी का बन गया है, एक मिल गया ए बी और क्या मिला एफ मिला और जी मिला, ठीक है। और अभी भी चेक कर सकता है ए एच के साथ करेगा, पर यहाँ पे डी आ गया है तो यानी कि ये नहीं होगा, डी दूसरे ग्रुप का है पाई 0 में, ठीक है। अब हम पाई 2 बनाएंगे, पाई 2 जब बनाएंगे तो वो पाई 1 में चेक करेंगे कि पाई 1 की वैल्यू, तो पाई 1 में आपका डी तो अलग ग्रुप बन गया था और ए जी, अब ए बी में चेक करेगा सबसे पहले कि ए बी जो ऊपर के ग्रुप आए हैं ए और बी, ए बी एक में है, हाँ ए बी तो एक में है क्योंकि ए बी का बी और ए है आपका, ठीक है, बी और ए एक ग्रुप में है। ए और सी एक ग्रुप में नहीं है क्योंकि सी के साथ आपका ये दूसरा बन चुका है ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, सबसे पहले सारे वैल्यूज़ एक दूसरे से चेक कर लोगे और ग्रुप बना लोगे। जैसे हमने ए के साथ पहले सारे एलिमेंट्स को चेक किया, सारी स्टेट को चेक किया, फिर हम बी के साथ सारी स्टेट को चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो बी नहीं, बी तो आपका ऑलरेडी एक ग्रुप में आ चुका है तो बी नहीं करेंगे। अब सी बचा था तो सी करेंगे, सी ई के साथ ग्रुप बन गया और फिर एच क्या, एच सिंगल रह गया। फिर आप पाई 2 बनाओगे, पाई 2 में फिर ये चेंज हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे, ए जी के साथ बन गया और बी एफ के साथ बन गया, सी और ई और एच बन गया। फिर ये तब तक हम पाई 0 से लेके पाई 1 पाई 2 पाई 3 तब तक पाई 3 की वैल्यू निकालते हैं जब तक सेम दो आपकी पाई 2 और पाई 3 सेम ना आ जाए, जैसे हमने उस लेक्चर में भी देखा था। तो पाई 2 और पाई 3 देखिए सेम ग्रुप आ गए, यानी कि हमें जो ये मिली है ये फाइनल स्टेट मिल गई, यानी कि ये हमें कितनी स्टेट मिली है अब गिन लीजिए। जैसे है डी एक स्टेट मिली है, डी आपकी एक स्टेट है, ए जी आपकी नेक्स्ट स्टेट है, बी एफ सी डी यानी कि 5, इतनी सारी स्टेट थी आपके पास जिसमें से आपको 5 मिली मिनिमाइज हो गए। इन 5 का आप क्या करोगे, आप इनका डायग्राम बना लोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके इन्हीं ग्रुप से क्या करोगे, इसका ट्रांजिशन टेबल बना लोगे। ट्रांजिशन टेबल क्यू ले ली, 0 1 वेट ले लिया और इसकी 5 स्टेट ले ली। डी आपका डबल कोड में इसलिए लिखा है क्योंकि डी आपका फाइनल स्टेट था। अब डी सबसे पहले 0 पे चेक करेगा, डी 0 पे चेक करेगा पुरानी वाली ट्रांजिशन टेबल पे, तो डी जो है वो 0 पे क्या मिल रहा है, डी, तो ये डी दे देगा, डी अलग ग्रुप का था तो डी मिल गया इसको, ठीक है। अब डी चेक करेगा 1 पे, डी 1 पे चेक करेगा पुराने वाले को, उसमें पुराने वाले पे डी 1 पे चेक कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, 1 पे चेक करा तो ए। अब ए के साथ क्या है, ए के साथ जी है तो ए और जी एक साथ आएंगे, तो ए और जी आपके एक साथ आ गए, ठीक है। अब ए जी की बारी आएगी तो ए जी चेक करेगा सबसे पहले 0 पे, ए और जी, तो 0 पे मिला बी और एफ। अब क्या बी और एफ एक ग्रुप में है, हाँ बी और एफ एक ग्रुप में हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 0 पे बी एफ दे देंगे, तो हमने 0 पे दे दिया बी एफ, ठीक है। अब ए जी 1 पे चेक करेगा, ए जी जब 1 पे चेक करेगा तो ए और जी, 1 पे से मिला ए और जी मिला, ए और जी देखेंगे एक ग्रुप में है, हाँ ए जी एक ग्रुप में है तो 1 पे मिल जाएगा ए जी, ठीक है। 1 पे आपको ए जी मिल गया। अब बी एफ चेक करेगा, बी एफ 0 के लिए चेक करेगा, तो बी एफ जैसे ही 0 के लिए चेक करेगा, वी और एफ 0 के लिए चेक करेगा तो ए मिलेगा और जी मिलेगा, तो ए जी एक ग्रुप में थे तो ए जी आ जाएगा, ठीक है, तो ए जी दे दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही बी एफ जो है वो चेक करेगा 1 के लिए, तो 1 पे जैसे ही हम आए 1 पे यहाँ आ गए, बी एफ चेक करेगा 1 के लिए तो ए सी मिला और क्या मिला, ई मिला, तो सी एक ग्रुप में था तो सी दे दिया, देखिए यहाँ पे आपको सी मिल गया, बी एफ में 1 पे सी एफ मिल गया। अब सी चेक करेगा 0 के लिए, तो सी 0 के लिए चेक करेगा, आप सी पीछे देखते हैं 0 के लिए सी पे सी और ई, तो सी पे ये डी है, डी एक ग्रुप का था तो डी मिल जाएगा 0 पे, और 1 पे क्या मिलेगा वी और एफ, तो बी एफ एक ग्रुप का था तो क्या मिलेगा सी को 0 पे मिलेगा डी, 0 पे मिला डी और 1 पे मिल गया वी एफ, ठीक है। अब उसके बाद एच चेक करेगा, एच सबसे पहले 0 पे चेक करेगा, ठीक है। एच ने सबसे पहले 0 पे चेक किया तो 0 पे मिला जी, तो जी के साथ क्या था, ए जी था, तो ए जी एक साथ आएगा, ए जी आपका एक साथ आ गया एच 0 के लिए, ठीक है। अब 1 पे चेक करेगा, 1 पे जब एच चेक करेगा
तो 1 पे जब एच चेक किया, 1 पे एच ने चेक किया तो इसे डी मिला, तो डी का अपना ही अलग ग्रुप था, तो डी उसने एच को 1 पे डी दे दिया। यहाँ पे आपको डी मिल गया और हमने स्टार लगा दिए जहाँ जहाँ डी था आपका, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो ये 5 स्टेट निकल के आई हैं 0 1 का, अब इससे हम क्या बना लेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे। जैसे जैसे ये स्टेट दे रखी है वैसे ही हमने डायग्राम बना लिया। सबसे पहले आपकी जो डी थी वही आपकी इनिशियल स्टेट भी है और आपकी फाइनल स्टेट भी है, तो हमने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का डायग्राम बना के डी से 0 पे, यानी कि 0 से खुद सेल्फ मिल रहा है डी, और आपका 1 पे क्या जा रहा है, यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा, मैं 1 लिखना भूल गई हूँ, 1 से ए जी पे जा रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही ए जी की बात है कि ए जी 0 पे बी एफ दे रहा है, देखिए 0 पे बी एफ दे रहा है और 1 पे ए जी दे रहा है, 1 पे आपको ए जी दे रहा है, तो 1 देखिए यहाँ पे 0 पे ये और 1 पे ए जी, तो 1 पे ए जी लिख लीजिएगा। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप बना लीजिएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम आप इसको बना के देख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ से बना लीजिएगा। ये आपका डायग्राम इसी स्टेट ट्रांजिशन टेबल से बन जाएगा। तो आई होप आपको मिनिमाइजेशन अच्छे से क्लियर हो गया। इसका बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। कोई बड़ा सा डायग्राम दे रखा होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट में डायग्राम दे रखा था, उसको मिनिमाइज़ करके मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट में कन्वर्ट करना होता है। उसमें वो किसके थ्रू करना होता है, पाई 0, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 2, पाई 3 जब तक सेम ना आ जाए तब तक हम वैल्यूज़ निकालते रहते हैं, और हमें सेम स्टेट जैसी मिल जाती है वहाँ पर हम पाई की वैल्यू निकालना बंद कर देते हैं। तो आई होप आपको ये मिनिमाइजेशन का न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।